नमस्कार दोस्तों, यदि आप क्रेडिट कार्ड यूजर है और भाई साहब थोड़े बहुत कैशबैक के लिए क्रेड या फोन पे जैसी एप्लीकेशन से क्रेडिट कार्ड का बिल पेमेंट करते हैं तो भाई साहब अब आप ये आगे नहीं कर पाएंगे। इवन मैं भी क्रेडिट से करता हूं क्योंकि एक तो मैं सारे कार्ड को मैनेज कर लेता हूं, ऊपर से थोड़ा बहुत कैशबैक भी मिल जाता है। लेकिन अब आप नहीं कर पाएंगे क्योंकि आरबीआई की एक नई गाइडलाइन आई है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना क्योंकि मनी रिलेटेड कंटेंट आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो यहाँ पे आप गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको दुनिया भर के आर्टिकल इस पे मिल जाएंगे। बेसिकली हुआ ये कि आरबीआई ने ये कहा है कि भाई साहब जितने भी जो क्रेडिट कार्ड लेंडर है, यानी कि जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, जो बैंक से बड़े बड़े करीब 34 के आसपास बैंक है इंडिया में जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करते हैं, उन सबको बीबीपीएस पर रजिस्टर करना होगा। अब ये बीबीपीएस क्या है उसको समझ लीजिए। बीबीपीएस का मतलब है भारत बिल पेमेंट सिस्टम। इस पे रजिस्टर करना जरूरी है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वैसा जो बड़े बड़े बैंक है ना, जैसे एचडीएफसी हो गया, आईसीआईसी हो गया, एक्सिस बैंक होगा, जिनके क्रेडिट कार्ड ऑलरेडी बहुत पॉपुलर है, इन्होंने भी अभी तक बीबीपीएस यानी भारत बिलिंग पेमेंट सिस्टम पर रजिस्टर्ड नहीं किया है। 34 में के करीब 8 ही ऐसे जो क्रेडिट कार्ड प्रोवाइडर है जिन्होंने इस पर रजिस्टर किया है। लाइक कोटक महिंद्रा बैंक ने रजिस्टर कर लिया है, एसबीआई ने कर लिया, बीओबी ने कर लिया, इंडसइंड बैंक ने भी कर लिया, तो ऐसे फेडरल बैंक ने कर लिया। कुछ ही कार्ड लेंडर है जो कार्ड प्रोवाइड कर रहे हैं और उन्होंने इस पर रजिस्टर किया, सिर्फ 8 ने। लेकिन टोटल है 34 और बड़े बड़े जो एचडीएफसी, एक्सिस, आईसीआई, इन्होंने अभी तक नहीं किया है रजिस्टर। तो कुल मिला के आरबीआई का नियम है कि जिन बैंक्स के कार्ड आप यूज कर रहे हैं उन्होंने अभी तक अगर बीबीपीएस पर रजिस्टर नहीं किया है तो आप 30 जून के बाद यानी 1 जुलाई से कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन जैसे कोई क्रेड हो गई या फोन पे हो गई, इनसे आप भाई साहब अपने क्रेडिट कार्ड का बिल भुगतान नहीं कर पाएंगे। और अगर आप करते हैं तो वो पेमेंट फेल हो जाएगा और फिर भी आप भाई साहब कर देते तो आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपका पेमेंट डिले हो सकता है और क्रेडिट कार्ड आप पे पेनल्टी वगैरह लगा सकते हैं। तो आप बचे, बिल्कुल भी ना करें। अब आपको करना कैसे होगा भाई, बिल तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो आरबीआई ने क्लियर बोला है कि आपको क्या करना होगा, आप नेट बैंकिंग से ही आप उसका जो है नेट बैंकिंग के थ्रू आप जो है एप्लीकेशन के अंदर जाके ही पेमेंट कर पाओगे। कौन सी एप्लीकेशन, जिस कार्ड को आप यूज करें उसी के अंदर जाके नेट बैंकिंग वगैरह से आप जो है कार्ड का पेमेंट कर पाओगे। इन थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू नहीं कर पाओगे। लेकिन इन थर्ड पार्टी ये जो बैंकर्स हैं जो कार्ड आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, इन्होंने भी एक जो है अर्जी लगाई है कि भाई इनको 90 डेज का टाइम और दिया जाए। अब अभी तक तो भाई साहब आरबीआई ने कोई 90 डेज का टाइम नहीं दिया है। अभी तक तो सिस्टम सीधा सा कि 30 जून के बाद जिन बैंक्स ने नहीं किया है बीबीपीएस पर रजिस्टर, उनसे आप जो है उनके कार्ड्स का पेमेंट आप नहीं कर सकते थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से। अगर बाद में कोई अपडेट आती है, इस टाइम को बढ़ाया जाता है 90 डेज के लिए या कुछ भी दिन के लिए, तो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल सूचना यही है, अगर आप एक क्रेडिट कार्ड यूजर है, बिल पेमेंट करना है 30 जून के बाद, आप कोई भी थर्ड पार्टी ऐप से लाइक क्रेडिट और फोन पे से बिल पेमेंट करने से बचे और नेट बैंकिंग से जो है पेमेंट करें। बाकी आपके क्या ओपिनियन इसके बारे में वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।